और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज का कालचक्र आपके लिए बेहद ही खास है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राम नाम की महिमा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। क्या राम नाम के जाप से भी ज्यादा असरदार है राम का नाम लिखना? इसके बारे में पंडित जी से मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भगवान राम की महिमा के बारे में और बातें पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कुछ और महिमा के बारे में बताइए भगवान श्री राम के नाम की। देखो, जिस नाम की महिमा ब्रह्मा नहीं, चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं बता पाते, जिस नाम की महिमा सरस्वती नहीं बता सकती, जिस नाम की महिमा बताने में शिवजी संकोच कर जाते हैं, उस नाम की महिमा मैं एक तुच्छ व्यक्ति क्या बताऊंगा। मैंने तो इतना ही पढ़ा है, सुना है, जाना है कि इस राम नाम में अनंत ब्रह्मांड समाहित है। अनंत ब्रह्मांड समाहित है, सारा जगत इसी राम नाम में समाहित है। और अगर आपको राम नाम का दर्शन करना हो तो एक बड़ी बात हो जाएगी, वो नहीं बोलूंगा। मुझे लगा आप कहेंगे कि अयोध्या जाइए। नहीं, राम तो हर जगह है बेटा। राम तो आपके हृदय में भी हैं, मेरे हृदय में भी हैं। लेकिन जिनका हृदय पवित्र है उसी में राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि पवित्र हृदय में राम रहेंगे, अपवित्र हृदय में राम नहीं रहेंगे। सिय राम मैं सब जग जानी। 750 करोड़ जो आबादी है पूरे विश्व की, सबके हृदय में राम है। चाहे वो शुद्ध है, चाहे वो अशुद्ध है, चाहे वो पापी है, चाहे वो दुरात्मा है। सिय राम मैं सब जग जानी। यहाँ तुलसीदास जी ने जानी लिखा है, मानी नहीं लिखा है, जानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे जग को प्रणाम है, सब में राम है। जैसे राम कैसे हैं? आप किसी को प्यार करते हो, पता लगा वो मर गया, आप कह रहे हो मैं तो उनको बहुत प्यार करती थी। किसको प्यार करती थी? अगर आप इस मिट्टी को प्यार करती थी तो आपने जलवा क्यों दिया? और आप उसको प्यार करती थी जो उसके अंदर था, तो उसको तो आप जानती नहीं कि वो कौन था, तो आप प्यार किसको करती थी? वो वही अदृश्य, वही राम थे जो चले गए, तो वो तो कहीं जाते नहीं, तो फिर रोना किस बात का, चिंता किस बात की? राम के नाम की महिमा कौन बता पाएगा? हाँ, राम नाम का गुणगान करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जपतः सर्व वेदांश सर्वमंत्रांश पार्वती, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना पुण्य एक बार श्री राम के नाम का जप करने से प्राप्त होता है। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जब भगवान शिव ने इतनी बड़ी बात माता पार्वती से कह दी, तो अब हमें कहीं से भी संशय नहीं रखना चाहिए। और राम नाम, अरे भाई, अगर किसी से पूछो कि मिठाई कैसी थी तो कहेगा अच्छी थी। फिर पूछो मिठाई कैसी लगी, अच्छी लगी। फिर तीसरी बार पूछो मिठाई कैसी थी, तो वो कहेगा खा के देख लो। तीसरी बार कुछ नहीं बताएगा, तीसरी बार यही कहेगा खा के देख लो, खुद खा के देख लो। तो राम नाम का जो तेज है, राम नाम का जो प्रभाव है, राम नाम का जो बल है, उसके बारे में कोई क्या बता पाएगा? वो अनुभव की चीज है, वो वाणी से व्यक्त करने की चीज नहीं है। करके तो देखिए। राम नाम जिसकी जिह्वा पर चलता है, उसके भीतर बाहर दोनों तरफ राम नाम का दिया जिसके जीभ पे जल रहा है, उसके अंदर बाहर दोनों तरफ उजियारा है, कहीं अंधेरा नहीं है। ये बात पक्की मान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब जानते हैं कि राम के नाम से भी ज्यादा प्रभावशाली क्या राम का नाम लिखना है? क्या ये भी एक तरह की पूजा साधना है? अब पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी इसका जवाब दें उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम राम नाम की बात कर रहे हैं तो आप में एक नई एनर्जी मैं देख रही हूँ इस शो में। सही बात है। अरे राम का नाम आया और एनर्जी ना हो, ये तो
जब मुर्दा जिंदा हो सकता है, जी। मैं तो जीवित हूँ। इस समय तो मैं इस समय तो मेरे शरीर में वो ताकत महसूस हो रही है कि जो मुझे मतलब कि कभी बचपन में महसूस हुआ करती थी, युवावस्था में महसूस हुआ करती थी। राम नाम जपने से भी ज्यादा प्रभावशाली राम नाम लिखना है। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद तब ये मनुष्य योनि मिलती है। तो राम का नाम जो लिखेगा वो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएगा, क्योंकि राम नाम जब आप लिखेंगे तो राम 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 चिंतन में भी आएंगे, राम अक्षर में भी आएंगे। और इससे भरी एक बात बता देता हूं, अगर आप राम जी का दर्शन करना चाहते हैं तो मैंने शास्त्रों में सुना है, मैंने भैया अनुभव नहीं किया है, लेकिन शास्त्रों में सुना है। अगर मैं कह दूं अनुभव किया है तो बहुत बड़ी झूठ बात होगी, क्योंकि अभी इतना बड़ा मैं साधक नहीं हूं। मैं तो प्रभु के श्री चरणों के नीचे का एक तिनका हूं, तिनका जो जूते के नीचे है। अब प्रभु की कृपा हो उसे उड़ा करके किसी मंदिर के मुड़ेर पर पहुंचा दे, वो प्रभु की कृपा है। लेकिन मैं अनुभव नहीं बता रहा हूं अपना, शास्त्रों का मत आपको बता रहा हूं कि राम नाम जो है ये परम सुखदाई है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत पुण्यदायी है। आप अगर नित्य राम 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 कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो उससे भी ज्यादा अगर आपको आनंद लेना है तो आप राम बोलिए और आकाश में अपनी आंखों से लिखिए राम और उसको देखिए। आकाश में अपनी आंखों से लिखिए राम और उसको देखिए, फिर लिखिए राम, फिर उसको देखिए। ये उपाय अगर आप करना रोज शुरू कर दें 24 मिनट, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारे महात्मा कहते हैं, और इस समय के एक बड़े महात्मा हैं जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन में रहते हैं। ये उनके मुंह की वचन है कि अगर राम नाम लिख करके और राम नाम आप देखोगे आकाश में, तो उसी से श्री राम आपको प्रकट होकर के दर्शन देंगे। ये उनकी कही हुई बात कह रहा हूं, जो एक सिद्ध महात्मा इस समय कलिकाल में दुनिया को अपने मतलब की जो है कृपा दृष्टि से सबको धर्ममय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राम नाम लिख करके आप आकाश की तरफ राम नाम लिखिए अपने आंखों के सामने और उसी राम नाम को देखिए और राम नाम बोलिए, राम नाम सुनिए, तो कुछ दिनों के बाद आपकी भजन इतनी प्रभावशाली होगी कि उसी राम नाम से राम का प्राकट्य आपको होता हुआ दिखाई देगा। इस बात पे संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु को प्राप्त संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कौन होता हूं उन्हें सर्टिफिकेट देने वाला, लेकिन उनकी बातों से, उनके सत्संग से, उनके उत्तर देने के तरीके से, उनके शास्त्र स्वाध्याय से, उनके विद्वता से ये लगता है कि ये प्रभु को प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। राम नाम लिखना भी खुद में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर दिन राम नाम जरूर लिखें, सुबह शुद्ध होकर सच्चे मन से साफ कागज पर लाल कलम से राम नाम लिखना चाहिए। अब तो राम नाम लिखने वाली किताबें मिल रही हैं, लोग मुफ्त में किताबें बांट रहे हैं, उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, उसमें राम लिखा जाता है। लगातार अगर 90 दिनों तक राम नाम लिखने से इसका शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी, आत्मबल बढ़ेगा। लंबे समय तक राम नाम लिखने से हर मनोकामना पूरी होगी। और आपको एक चीज बता दूं, आपने बहुत बैंक देखा होगा, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, ये बैंक, वो बैंक। आपने राम जी का बैंक देखा है? नहीं ना, मैं बता रहा हूं। राम जी का बैंक है राम रमापति बैंक। ये काशी में है, ज्ञानवापी में, जहां आप राम राम लिख करके और वो अपनी किताबें ले जा करके वहां जमा कर दीजिए। वहां आपकी जितने राम नाम आपने लिखे हैं उतने की आपको रसीद मिल जाएगी कि आपने इतना राम नाम का बैंक बैलेंस अपने करवाया है। जितना राम नाम आप लिख करके ले जाइए राम रमापति बैंक में, वहां जमा हो जाएगा और वो आपका अविनाशी बैंक में जमा माना जाएगा।
तो आपको मैं बता रहा हूँ, राम रमापति बैंक भी है, काशी में है, ज्ञानवापी में है। वहाँ आप राम रमापति बैंक में जो राम नाम की किताब आप लिखते हैं उसको ले जाकर जमा करवा सकते हैं। और उस राम रमापति बैंक में एक भी चूहा और दीमक जाकर के उस राम नाम को नहीं काटता है। ये भी आश्चर्य की बात है। भगवान गणेश ने नारद मुनि के सुझाव पर पृथ्वी पर राम का नाम लिखकर उसकी सिर्फ 3 बार परिक्रमा की थी और विजय प्राप्त की थी, और सारे संसार और देवताओं से पहले पूजा का स्थान प्राप्त किया था। राम नाम लिखते समय मौन रहना चाहिए। राम नाम लिखने के लिए बिना लाइन वाला कागज प्रयोग करें। कम से कम 1 पेज राम नाम जरूर लिखना चाहिए। ध्यान रहे 90 दिनों तक राम नाम लगातार लिखें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये लय टूटना नहीं चाहिए। जिंदगी भर लिखें तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं कि खुद आप पंडित जी राम नाम का गुणगान कैसे करते हैं। देखो, ये सब चीज़ें तो बताने की नहीं हैं, लेकिन मैं राम नाम का गुणगान ऐसे करता हूँ कि प्रभु श्री राम की छवि प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगः। प्रभु श्री राम का श्याम वर्ण, जगत जननी जगदम्बा का वह स्वरूप और लखन लाल का वह स्वरूप और हनुमंत लाल का स्वरूप, राम दरबार का स्वरूप हृदय में ध्यान करके और राम नाम का जितना हो सकता है इस जिह्वा से जप करने का प्रयास किया जाता है। और जिह्वा की सार्थकता भी शायद इसी में है। जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। ये उत्तरकांड में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। पानी को मथ करके आप घी निकाल सकते। देखो ना, इस समय स्क्रीन पर प्रभु श्री राम विराजमान हैं। जीवन को धन्य करो, जीवन को सफल बनाओ, अपलक इन्हें देखो। केवल इनके देखने मात्र से सारे भूत प्रेत पिशाच बेताल नष्ट हो जाएंगे और जीवन का सौभाग्य उदय हो जाएगा। आप भाग्यशाली हैं। 500 वर्षों के बाद ये आपको शुभ अवसर मिल रहा है। 500 वर्षों तक संघर्ष के बाद आज ये आपको अवसर मिला है, ये दर्शन करने का, ये अद्भुत दर्शन करने का। निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं जो इस पल का आप अवलोकन कर रहे हैं। भूत प्रेत पिशाचाश्च बेतालाश्च खेटकादयः कुष्मांडा राक्षसा घोरा भैरवा ब्रह्म राक्षसा श्री राम नाम ग्रहणात पलायन्ते दिशोदशा। महाभयानक स्वरूप वाले जो भूत प्रेत पिशाच भैरव बैताल राक्षस कुष्मांडादि हैं, वो श्री राम नाम के उच्चारण को सुन करके ही शीघ्र 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। यह श्री राम नाम का महाप्रताप है। अतः सब कुछ छोड़कर अस कही जपन लगे हरि नामा। पार्वती को जब समझाए भगवान शिव और पार्वती तब भी नहीं मानी और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने चली गई, तो अस कही भजन लगे श्री राम। भजन शिव जी जो है जब उनको समझाया वो नहीं मानी, तो अपना उन्होंने फिर राम राम करना शुरू कर दिया। और उधर सती जी जा कर के और सीता के भेष में श्री राम के सामने खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम ने कहा, कहूँ माँ तू कहाँ वृष के तू विपिन अकेल फिरत कहीं है तू। हे माँ, शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हो? सती का तो होश ही उड़ गया कि मैं तो सीता बन करके खड़ी थी कि मुझे सीता समझ करके रुक जाएंगे, ये तो मुझे सती समझ रहे हैं और शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं। वहीं बैठ गई। अब जिधर देख रही हैं, आंख बंद है, जिधर देख रही हैं उधर राम लक्ष्मण सीता, जिधर देख रहे हैं राम लक्ष्मण सीता। चारों दिशाओं से एकदम राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से उन्होंने प्रार्थना की, तब ये माया खत्म हुई। तब वो प्रभु शिव के पास आई और जब शिव जी ने पूछा कि क्या देवी आपने परीक्षा ली, उन्होंने कहा नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। तो जब शिव जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें सब पता चल गया। तो शिव संकल्प की न मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही,
शिव ने कहा जब तुमने मेरे माता का ही रूप बना लिया तो अब इस शरीर से हमारा तुम्हारा संसर्ग नहीं होगा। तो कहने का मतलब है प्रभु श्री राम का जो एक क्षण के लिए भी ध्यान कर ले उसका जन्म लेना साकार है। जय मां विंध्यवासिनी। राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम के जाप के अलावा श्री राम, जय जय राम ये भी बहुत बोलते हैं। इसका प्रभाव राम नाम का जाप करने से कितना अलग है और ये कितना प्रभाव डालता है, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को प्रभु श्री राम का विजय मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का अर्थ क्या है पहले ये जानिए। तारक मंत्र जो है श्री से शुरू होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता या शक्ति। राम शब्द में रा का शब्द अग्नि से है जो हर कष्ट और बुराई का अंत कर देता है। राम में म अक्षर जल तत्व का प्रतीक है जो जीवन देता है। जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति। सतोगुण के रूप में जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करता है वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन के हर दुख से लड़ने की क्षमता रखता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति में इस मंत्र के जप से धैर्य की वृद्धि होती है। रजोगुण के रूप में जो व्यक्ति किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको दरिद्रता, दुख और परेशानियों पर विजय प्राप्त होती है। तमोगुण के रूप में जो व्यक्ति विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है वो संसार में विजयी होता है। जो सच्चे मन से श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। इस मंत्र के जप से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि गुरु रामदास जी ने इस मंत्र के करोड़ों जप किए थे और प्रभु श्री राम ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। श्री राम के विजय मंत्र का जप कीर्तन के रूप में किया जा सकता है। इस मंत्र जप के लिए किसी विशेष नियम, आयु, स्थान, परिस्थिति, देश, काल, पात्र, जात पात किसी भी तरह का बंधन नहीं है। इस विजय मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी पल और किसी भी स्थान पर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका मानसिक जप भी कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए कालचक्र।